है भाई। कोई पढ़े या ना पढ़े इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी नहीं पढ़ने उसकी वजह से है। जो पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपने लिए नहीं पढ़ेगा। ठीक है, मत पढ़ो फिर मजदूरी करियो या घास खोदी हो जाएगा। और क्या, दो ही तो ऑप्शन है ना। है भाई, घास खोदने का मतलब है खेती में काम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर क्या करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। नौकरी का मतलब मजदूरी है, प्राइवेट जॉब करोगे तो क्या है वो एक मजदूरी टाइप की तो है भाई। जहाँ तुम्हें 500 रुपये मिल रहे हो 700 रुपये दे देगा, है ना, इतना ही तो अंतर है बस। बोलो जरा, बोलो क्वेश्चन बोलो भाई, क्या लिखा था लास्ट क्वेश्चन बोल दो। 2 संख्या का अनुपात 3.5 है। 3:5 है, 3:5 है, 3.5 नहीं। हाँ ठीक है ना। आगे लिखो, आगे लिखो। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:8 है। ठीक, यदि उनका योग, यदि उनका योग, यदि उनका योग 560 हो तो, यदि उनका योग 560 हो तो। अब ये बताओ मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे भाई, देखो जो एक रफ दे दो मुझे, वही बोल दूंगा मैं क्वेश्चन, कोई भी दे दो। यही सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है भाई। लिखो, सबसे छोटी संख्या बताओ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा लिखो, सबसे बड़ी संख्या बताओ, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा लिखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतरफल बताओ, चौथा क्वेश्चन। आगे लिखो, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग बताओ, कितना होगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों संख्याओं के घनों का योग बताओ, ठीक है, छठा क्वेश्चन, ठीक है भाई। दोनों संख्याओं के, आगे लिखो और आगे लिखते रहो जल्दी जल्दी। कहाँ तक पहुंचे, अरे क्या करते हैं, सुनो, एक लिखना था बस, दोनों संख्याओं के वर्गों, दोनों संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। दोनों संख्याओं को लास्ट में लिखो अंतर, डॉट डॉट कर दो, इन समझ रहे हो ना। अब तुम पूरा ही लिखोगे तो कहाँ लिख पाओगे, हैं? अरे समझ रहे हो नहीं, सेम भाषा बोल रहे हो ना भाई। छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, चलो इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है। तो तुम्हें खाली गुणनफल लिख लिया वही पता चल जाएगा, ठीक। दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो डॉट 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 करके क्या लिख लेना था, अंतर लिख लेना था। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो वर्गों का योग, है ना, समझ रहे हो ना, डैश डैश करो वर्गों का योग। और दोनों संख्याओं का घनों का योग बताओ, तो क्या लिखोगे, घनों का योग। अब इस चीज को मैं बताऊंगा क्या, ना तो आना चाहिए, अरे लिख लो अभी पहले, दोनों संख्याओं के घनों का योग बताओ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिखो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। अगला क्वेश्चन लिखो, दोनों संख्याओं के घनों का अंतर बताओ, ठीक है। दोनों संख्याओं के घनों का अंतर बताओ। लो, इतने सवाल करने हैं तुम्हें हर टॉपिक से, हर टॉपिक का मतलब जो भी मैं संख्या बताऊंगा उनसे कितने सवाल कर लेने हैं, इतने सवाल कर लेने हैं, ठीक। आ रही बात समझ में, घनों का अंतर समझ रहे हो नहीं, तो बोलो जरा क्वेश्चन बोलो भाई। कितना है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, ठीक है। और उनका योग कितना है भाई, योग है उनका 560, ठीक है भाई। इधर देख लो उधर मत देखो, है ना।
ये बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। अभी संख्याएं बढ़ेंगी और इसमें कभी अनुपात में देगा, कभी अलग करके देगा, है ना। पूरा संख्याओं का टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एक बात बताओ, इधर क्या दे रखा भाई? योग दे रखा है। जैसा इधर दे रखा होगा वैसा ही हमें क्या कर लेना है? अनुपात में कर लेना। आ रही बात समझ में? नहीं, अगर इधर अंतर दे देता तो हम अनुपातों को क्या करते? अंतर करते थे, ठीक है। अभी अनुपातों का योग है तो इसका क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। बोलो भाई, 7 और 8 15। 15 से कट रहे हैं क्या? तो ये योग थोड़ा चेंज कर लो। 15 में 750 लिख लो। इसकी जगह क्या लिख लोगे? 750, ठीक है। क्या मैंने बोला? दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, उनका योग कितना कर लो? 750 है, ठीक है। अरे चलो अभी तो है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घनों का योग, वर्गों का योग कैसे निकाल लोगे? फिर पॉइंटों में रहेंगे तुम्हारे तो कहाँ, है ना। तो इसलिए मैंने चेंज करा दिया, समझ रहे हो भाई। अब योग की जगह क्या कर लोगे? 750 कर लो बस, बाकी सवाल सही है। अब काट लो इसे। 15 पंजे यानी कितने बार? 50 बार कट गया पूरा पूरा, ठीक है। अब यदि मैं पहली संख्या ज्ञात करूं तो 5 सत्ते यानी कितनी आएगा भाई? 350 आएगी, ठीक है। और दूसरी संख्या पता करूं तो दूसरे अनुपात से गुणा कर दो, यानी देखो 7 की गुणा किससे करी है? 50 से, तो कितना आया है? 350, पहली संख्या, ठीक है। और अब के 8 की गुणा किससे कर देंगे? 50 से, ठीक है भाई। 8 की गुणा 50 से कर लोगे तो दूसरी संख्या आएगी। दूसरी 8 पंजे 40 यानी 400, दूसरी संख्या। दो सवाल तो नहीं खत्म हो गए, ठीक। अगला क्या बोला है? दोनों का अंतर। अंतर देख लो कितना है इन दोनों में? कितने का है? 50 का। तो तीसरा क्वेश्चन ये खत्म हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोलो, दोनों का गुणनफल, यानी 350 की गुणा किससे कर लो? 400 से, ठीक है भाई। देखो 3 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे, 4 की गुणा 35 से कर लो। 4 पंजे 20 का 0 और 4 दिया 12 और 2 तो कितना आया? 1,40,000। फिर क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोलो, वर्गों का योग। इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है भाई। ताल लो पहले इसे, आगे कराते हैं। समझ में आ रहा नहीं भाई? सेम क्वेश्चन चलेंगे, आओ सेम, इतने सारे सेम क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अनुपात चेंज करते रहेंगे बस, ठीक। तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुमसे कितने पूछे जाएंगे भाई? एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई सा ही पूछ ले, है ना। लेकिन तुम पे सारे आने चाहिए, है ना। तुम पे कितने आने चाहिए? सारे आने चाहिए। तो एक कोई सा भी पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो, है ना। मिटान दूं? बोलो, मिटान दें? आगे बोलो क्या पूछा है? वर्गों का योग, ठीक है भाई। वर्गों का योग का मतलब है 350 का वर्ग कर लो और 400 का वर्ग कर लो, ठीक है भाई। 350 का मतलब है 35 का ही वर्ग कर लो, ठीक है। किसका वर्ग कर लो? 35 का वर्ग पता है कितना आएगा? 5 पंजे 25 और ये संख्या है 3, इससे अगली संख्या ले लो, ठीक है भाई। तो कितना हो गया? 4 12, कितना हो गया? 1225। इधर देख लो बोर्ड पे, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा, है ना। कितना है? 1200। कितने जीरो लगाने इसके पीछे? 2 भाई। 350 की गुणा अगर 350 से कर रहे होंगे तो मैंने 35 का वर्ग कर लिया, ठीक है भाई। 35 का क्या कर लिया? वर्ग। 35 का वर्ग तुम्हें पता है 5 पंजे 25, 3 से अगली संख्या 3 चौक 12, 1225 और कितने जीरो? 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो। तो इधर से आया 1,22,500, ठीक। अब किसका वर्ग करना है? 400 का। 400 का वर्ग का मतलब है 4 का ही वर्ग कर लो, है ना भाई। 400 गुणा 400 ऐसी तो करेंगे। 4 की गुणा कर लो, 4 चौक कितने जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर लेना है?
योग ही तो पूछा है, जोड़ लो। बोलो भाई, 0 0 0, ये 0 और ये 0 0, ठीक है। तीसरा 0 क्या आ जाएगा 5, ठीक है। चौथा 0 और 2 2 आ जाएगा 16 और 12 कितने हो गए 28, ठीक है। कितना आएगा 2,82,500, ठीक है। तारो घन कर लोगे, घन का मतलब बताओ 3 बार गुणा, है ना, समझ रहे हो नहीं। अगले तीनों क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है भाई। इतना आसान नहीं है कि गुणा करते रहेंगे हैं बैठे हुए। आ रही बात समझ में। तीनों क्वेश्चन तुम कर लेना, इतना बड़ा नहीं आएगा, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। अगर घनों का योग वर्गों का योग पूछेगा तो छोटा क्वेश्चन देगा, ठीक है। घबराओ मत इस चीज से, कितनी बड़ी गुणा आ जाएगी। हो गया भाई। तारो ले देखो, घर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं? प्रैक्टिस करोगे तो उसी की नौकरी लगेगी, ठीक है। जो नहीं करेगा तो नहीं लगेगी भाई, बिल्कुल निश्चित बोल रहा है। अब देख लो, किसी को लगानी हो तो पढ़ लेना, नहीं लगानी हो तो मत पढ़ना, तुम्हारी मर्जी है। मिटाना हो गया भाई। थोड़ा जल्दी तारा करो। अब इनका अंतर भी तो पूछा है भाई, वर्गों का अंतर भी तो पूछा है। तो वर्गों का अंतर बता दो पहले, चलो इन दोनों को घटाओ आपस में। आप वर्गों का अंतर किसमें से घटाओगे, बोलो। ज्यादा में से घटाओगे ना, अंतर यही तो है। बोलो, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया। अब है कितने हो गए 10 में से 5 गए, ठीक है भाई। हैं कितने रह गए 9, 9 में से 2 गए हैं 7, और हैं कितने रह गए 15, और हैं 12, 15 में से 12 गए, कितना आया 37,500, ठीक है। ये आएगा वर्गों का अंतर। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। कौन कौन से, घनों का योग और घनों का अंतर। चलो सभी करा देते हैं। कर लोगे, कर लोगे तो छोड़ो फिर, ठीक है, कोई बात ही नहीं। 3 बार गुणा करके किसकी 35 की 3 बार गुणा और 40 की 3 बार। 40 की तो आसान है ना, 35 की थोड़ी क्या लगेगी, टफ नहीं है, वो भी आसान ही है, ठीक है। करके एक बार जोड़ लेना, एक बार क्या कर लेना घटा लेना, तो आंसर आ जाएंगे दोनों के, ठीक है भाई। लिखो जरा आगे, कुछ तुम भी मेहनत किया करो ना। बोले अभी अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं 3:7, 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका अंतर 20 हो, यदि उनका अंतर 20 हो तो, यदि उनका अंतर 20 हो तो, नंबर 1 क्वेश्चन लिखो, बड़ी संख्या बताओ। नंबर 2 छोटी संख्या बताओ, 15, ठीक है। नंबर 3 लिखो, दोनों का गुणनफल बताओ, दोनों का गुणनफल बताओ, ठीक है भाई। लिखो, दोनों के वर्गों का योग बताइए, दोनों के वर्गों का योग बताइए, ठीक। अब अगले क्वेश्चन तो तुम बना लोगे या इन्हें बोलूं? तुम्हें सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, मैंने 4-5 क्वेश्चन नोट करा दिए हैं, ठीक है भाई। बोलो जरा।
शशांक, समझ आया कि नहीं आया? आएगा? बोलो। दो संख्याएं 3 अनुपात 7 के अनुपात में, ठीक है भाई। पहली संख्या 3 है यदि, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 7 होगी, है ना। अब अनुपात है, कोई भी हो सकती है, तो अनुपात दे रहा। और उनका क्या दिया गया है? अंतर। उनका अंतर कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था जैसा अंतर या इधर जो दे रखा होगा अनुपात को छोड़ के, ठीक है, वैसा हमें बना लेना है, ठीक। अब एक बात तो इधर क्या दिया है? अंतर दिया है। पहले क्या दे दिया था? योग। तो अब यहाँ भी क्या कर लेना, दोनों में अंतर कर लेना है, ठीक है। तो अंतर कितने का है इनमें? 4। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे, ठीक है भाई। और 4 से कितना बार कटेगा? 5 बार, यानी 4 पंजे 20, ठीक है। अब पहले हम संख्या पता कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर इसकी गुणा इससे कर दो तो पहली संख्या आ जाएगी, यानी 5 की गुणा किससे करने? 3 पंजे 15, यानी पहली संख्या हमारी क्या है? 15। और दूसरी संख्या यदि पता करें तो 5 की गुणा किससे करना? 7 से, ठीक है भाई। 5 की गुणा कर देंगे 7 से, 5 सत्ते 35, ठीक है। अगर पूछे छोटी संख्या तो 15, बड़ी संख्या तो 35, ठीक है। अब क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन बताओ? दो क्वेश्चन। दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल का मतलब है 15 की गुणा किससे कर दो? 35 से कर दो, ठीक है। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7 और 15 तिया 45 और 7 बताओ कितने हुए? 52। तो कितना आ जाएगा भाई? 525। अगला क्वेश्चन बोलो। वर्गों का योग। अब आसान है ना, दोनों ही आसान है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, ठीक है भाई। इसका वर्ग 15 का वर्ग 225 और इसका वर्ग अभी कर रही है ना। 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। तो जोड़ दो किस किस को? 225 और प्लस 1225, ठीक है। 0 का 0, 2 का 4 और 1 5, 2 और 2 1, ठीक है। कितना आया? 1450। और बोला कोई अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन तुम बना लेना खुद, ठीक है। हर बार मैं नहीं बोलूंगा। वर्गों का योग, घनों का योग, वर्गों का अंतर, घनों का अंतर, ठीक है। तुम सारे ही नोट करना, है ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो नहीं संख्या से, है ना। एक सवाल में नहीं मिलेंगे इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो तुम सारे नोट करोगे तो तुम्हारी सबकी प्रैक्टिस रहेगी, कुछ भी पूछ लोगे, ठीक। तो लो अब होती क्या है सबसे, है ना। देखो कौन भाई समय का ध्यान रखो भाई थोड़ा, ठीक है। अलार्म लगाओ, चाहे कुछ हो, देखो समझ हो नहीं। अलार्म लगा लो या कोई और क्या करोगे बताओ जगाने के लिए, तुम्हें क्या किया जाए? क्या होगा? अरे क्या होगा बताना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, ठीक है भाई। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि इनका अंतर
30 हो, यदि इनका अंतर 30 हो तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या बताइए। ठीक है भाई, तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या बताइए। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन है बोलो? दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। ठीक है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। अगला क्वेश्चन लिखो। दोनों संख्याओं को क्या बताओ? गुणनफल। बस यहीं तक रहने दो, बाकी तुम्हें बनाने सारे सवाल। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन जितने मैंने बोले हैं वो सारे तुम्हें बनाने, जब अपने इसमें रफ में फेयर में करोगे, रफ से जाएगा। ठीक है भाई, वहां सब नोट कर लेना। बोलो भाई आगे। दो संख्याएं कितने कितने के अनुपात में है? 5 अनुपात 8 के अनुपात में। ठीक है भाई, बोलो। दो संख्याएं 5 अनुपात 8 के अनुपात में। ठीक है भाई, और इनका अंतर कितना है? अंतर है 30। ठीक है, तो इधर भी क्या देखना हमें? अनुपातों में भी अंतर ही देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर है भाई? 3 का। ठीक है, और 3 से इसे क्या दे देंगे? भाग दे देंगे इसी से 10। ठीक है, अब हमें संख्या पता करनी है, तो 10 की गुणा किससे कर दो? 50 से, यानी 10 की गुणा 5 से। हाँ, 5 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा? यानी पहली संख्या आ गई 50। दूसरी संख्या पता करना तो क्या कर लोगे भाई? 10 की गुणा किससे कर लोगे? 8 से, यानी 8 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा? 80। दोनों संख्याएं पता हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 50 और गुणा 80। ठीक है भाई, देखो 2 जीरो तो 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, और 8 की गुणा किससे करोगे? 5 से, तो कितना आएगा? 40। तो कितना आ जाएगा भाई? 4000। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बोले हैं, बाकी तुम्हें अपने आप बनाने घर जाएगा। ठीक है, करने का तरीका मैंने बता दिया, तरीका चेंज नहीं होने का, बस गुणा तुम्हारी वही आनी है जो आएगी। ठीक है, वैसे ही कर लेना। तो इससे तुम्हारे सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं भाई, चाहे अनुपात समानुपात में पूछा जा, चाहे लाभ हानि में पूछा जा, कहीं भी पूछा जाएगा, सारे सब जगह मिलेगा ये, है ना। अनुपात समानुपात का टॉपिक जो है कहाँ मिलेगा? हर जगह, हर चैप्टर में यूज है इसका। हो गया भाई। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक कदम आगे बस। अरे सब कराएंगे, क्यों इतने परेशान हो? गुणनफल वाला कोई ज्यादा बड़ा सवाल है? हाँ, सब कराएंगे धीरे धीरे, थोड़ा धैर्य बना के रखो भाई। अभी तुम्हें क्या दिन हुए पढ़ते हैं भाई, ये बता रहा हूँ मुझे। 1 महीना में कम से कम मुश्किल से मुश्किल 15 दिन क्लास ली है ना। 15 दिन में तुम इतना कुछ सीख गए, एकदम से कैसे सीख जाओगे भाई? धीरे धीरे होती पढ़ाई, समझ रहे हो? नहीं, कैसे होगी? धीरे धीरे होगी। चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, तो उसमें चीजें बिखर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगी चीजें। पता चला तुम इसे भी कर लूँ, उसे भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, है ना। उसके चक्कर में कुछ नहीं होने का, सेहरा खराब कर लोगे, पेपर से पड़ जाएगा, है ना। तो मैं तुम्हें एक एक सीढ़ी बता रहा हूँ, एक स्टेप, कदम, है ना, होता है ना। एक कदम बढ़े, फिर उससे एक कदम बढ़े, फिर उससे एक कदम बढ़े। अभी पता चला मैं इसी में से हार्ड क्वेश्चन कराने चालू कर दूँ ना, तो फिर क्या होगा? खोपड़ी के ऊपर से तर जाएंगे अभी, है ना। तो पहला लेवल इतना होता है कि इतना इतना पढ़ाना है, ठीक। दूसरी बार में इतना पढ़ाना है ना। तीसरी बार में फिर कहाँ तक खत्म करना है, मुझे पता है ना चीजों की, है ना। तुम तो नहीं जानते अभी, है ना। जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल होता है हर चीज का, है ना। पहले 30% पढ़ोगे, फिर 50% पढ़ोगे, फिर 70% पढ़ोगे, फिर कितना 90% कवर करोगे। 90% कवर करने के बाद तुम्हारा लेवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेवल। फिर तुम कोई सी भी परीक्षा में 70 से 90% क्वेश्चन करोगे, है ना। और वही तुम्हारा क्या है? सिलेक्शन है ना। उसमें अभी समय लगेगा, समझ रहे हो नहीं। अभी तुम कोई सा भी पेपर दे लो जाएगी, किसी का सिलेक्शन नहीं होने का गारंटी इस बात, समझ रहे हो।
कितने क्वेश्चन आएंगे पता है? 100 क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे कितने नंबर आएंगे? 50 से 60 के बीच। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके आएंगे, वरना तुम्हारा लेवल अभी 25 से 30 के बीच है। ठीक है, 1-2 को छोड़ के कितना 25 से 30 के बीच नंबर आएंगे। अगर क्या है निकेडिम मार्किंग नहीं है तो 40 से 45 के बीच, ज्यादा कर लोगे 50 आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सभी के आते हैं, तुम्हारे नहीं, वो किसके आते हैं? सभी के आते हैं, इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा, 3 संख्याओं का योग 75 है। 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 प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। 5:7 का अनुपात है। ठीक है भाई, हरी बात समझ में? तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं क्या करिए भाई? ज्ञात कीजिए। बोलो। चलो आइए, बहुत बढ़िया बात है। हो गया भाई? चलो अच्छी बात है। बोलो जरा। 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग कितना है? 75। तो योग तो इधर ही लिख लो। ठीक है भाई, इधर ही लिखना पड़ेगा। 75 है। और प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में हाँ, 5 कितने का अंतर है? अनुपात दे रखा है। चलो 3:5। हाँ, पहली एवं दूसरी संख्या में कितने का अनुपात है? 3:5 का। और दूसरी और तीसरी में अगली लाइन बोली है, दूसरी और तीसरी में कितने का अनुपात है? 5:7। 5:7 का अनुपात है। ठीक है, आ रही बात समझ में? दिख रहा नहीं है? छोटा छोटा लिख दिया जाता है। 3:5 का अनुपात है। ठीक, दूसरी लाइन उसने बोली है, फिर 2 और 3 का अनुपात जो है 5:7 का अनुपात है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? अब देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। ठीक है, उनने जो है अलग अलग बोल दिया है ना। और वास्तव में संख्या कितनी चल रही है? 3 ही तो चल रही है। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। ठीक है, ये अनुपात हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सही करना पड़ेगा। ठीक है, सही करना होता अनुपात नहीं? कैसे बताऊं जरा? 2 का 2 जगह देना है, 1 जगह लिख देंगे। बहुत अच्छे। ठीक है भाई, देखो यहाँ भी दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5। यहाँ भी दूसरी संख्या का अनुपात 5 है और यहाँ भी दूसरी संख्या का अनुपात 5 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ भी दूसरी संख्या का अनुपात 5 और यहाँ भी दूसरी संख्या का अनुपात 5, और दोनों जगह कॉमन भी क्या चल रही है? दूसरी संख्या चल रही है। ठीक है, दोनों जगह कॉमन भी क्या चल रहा है? दूसरी संख्या। तो हम डायरेक्ट वो निकाल लेंगे अनुपात। तो पहली संख्या का अनुपात कितना भाई? इसके नीचे लिख दो अनुपात। दूसरी संख्या का दोनों जगह 5 है। ठीक है, तो कोई सा भी 5 लिख दो। ठीक है, अब कौन सा बचा? तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 7। ठीक है, तो तीनों का अनुपात आएगा। अब इधर क्या दे रखा है भाई? इधर दे रखा है योग। क्या दे रखा है इधर? योग। तो इनका क्या लिखेंगे जरा बताओ मुझे?
यानी तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे, योग ही लिख देंगे। अगर जैसा उधर होगा वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो 7 5 12 और 3 15, ठीक है। कितने बार, 5 बार। अब पता करनी है संख्या, तो पहली संख्या यदि पता करनी है तो 3 से गुणा कर दो, 3 की गुणा 5 से, तो पहली संख्या क्या आएगी भाई, 15, ठीक है। अगर दूसरी संख्या पता करनी है तो 5 की गुणा 5 से कर दो, तो कितना आएगा, 25। और यदि तीसरी संख्या पता करनी है तो 5 की गुणा किससे कर दोगे, 7 से कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है भाई। आएगा समझ में नहीं। अब मैंने तीनों संख्या यहाँ से बता दी। अब यहाँ से सुबह से शाम तक क्वेश्चन पूछे जाओ, है ना। कैसे, पहली एवं दूसरी का योग बताओ तो दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। दूसरी एवं तीसरी का योग बताओ तो दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, है ना। अगर पूछे पहली एवं तीसरी का अंतर बताओ तो पहली और तीसरी क्या कर दोगे, घटा दोगे, है ना। पहली एवं दूसरी का गुणनफल बताओ तो पहली दोनों की क्या कर दोगे, गुणा, ठीक है। पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, पहले नंबर की सबसे बड़ी ये हो गई, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये। और पूछा जाए तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताओ, घुमा के दे सकता है ना क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं पूछ रहा हो सबसे छोटी, और क्या पूछ रहा है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, है ना। लेकिन पूछा क्या वास्तव में उन्होंने, सबसे छोटी तो पूछ रही भाई, तीन ही तो संख्याएं चल रही है। तो हो गया। देखो जरा आगे, चाल दो जल्दी। आज क्या है, शुक्रवार शनिवार, हो गया भाई। लिखो आगे, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात 3:4 है। एवं दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, एवं दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, एवं दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, 4:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल, ठीक है भाई, यदि तीनों संख्याओं का योगफल 60 हो, यदि तीनों संख्याओं का योगफल 60 हो, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो, 60 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितना है, 15 20 25। इसका मतलब तुम ये चीजें हम समझ गए, है ना, है भाई, समझ गए कि नहीं। बोलो जरा, पहली एवं दूसरी का अनुपात, पहली एवं दूसरी का अनुपात है 3:4, ठीक है। और आगे क्या बोला है, दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात क्या है भाई, 4:5, ठीक। और क्या दे रखा है, बोलो कितना, 60, ठीक है भाई। तो ये क्या दिया गया हमें, योग दिया गया है, ठीक। फिर
क्या किया जाए बोलो? अनुपात जो थोड़ा सही कर लें, अनुपात क्या कर लें, सही कर लें पहले, ठीक है। पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या का अनुपात, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। अब दूसरी दो जगह कॉमन चली है, दूसरी क्या चली है, दो जगह कॉमन चली है, दोनों जगह उसका मान क्या है, बराबर है ना, दोनों जगह उसका मान क्या है भाई, बराबर। यानी देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, ठीक। अब कौन सी बची, पहली का अनुपात कितना है, 3, और तीसरी का कितना है, 5, ठीक है। और तीनों का क्या दे रखा है, योग, तो तीनों को क्या कर दोगे, जोड़ के लिख दोगे, ठीक है भाई, प्लस और प्लस, बोलो 4 5 9 और 3 12, तो 12 से इसे भाग दो, कितना बार, 12 पंजे 60। अब बताओ कौन सी संख्या पता करनी है भाई, पहली संख्या पता करनी। अब इन अनुपातों से कोई लेना देना नहीं है, हमने नए अनुपात बना ले, ठीक है। तो 5 किया, यानी 5 की गुणा किससे कर दोगे, 3 पंजे 15, पहली संख्या कितनी आ गई, 15, और दूसरी 5 की गुणा किससे कर दो, 4 से, 5 जोड़ 20, दूसरी संख्या आएगी 20, और 5 पंजे, यानी 5 की गुणा 5 से, तो तीसरी संख्या आएगी भी हमारी 25, ठीक है। चलो अब यहाँ से सारे क्वेश्चन तुम्हें करनी है, ठीक। दोनों संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग, फिर दूसरी दो संख्याओं का योग, यहाँ से कुछ भी पूछ लो ना, बता दोगे अब तो ना। चलो हो गया भाई, हो गया नहीं, लिखो जरा आगे। हो गया, लिखो, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात 1:2 है। तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 1:, या 2:3 कर लो, है ना, क्या कर लोगे इसे, 2:3 कर लो, है ना। पहली एवं, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात बोला है ना हमने, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। एवं दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात, एवं दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात, एवं दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, 4:5 कितना है, 5 है, ठीक है, 4:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल, यदि तीनों संख्याओं का योगफल, ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का योगफल 240 हो, यदि तीनों संख्याओं का योगफल 240 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा अनुपात बताओ फिर मुझे कितना है, 8:12:15, 8:12:15 का लेसन बताओ, हैं? चलो 350 लिख लो उसकी जगह, कितना लिख लोगे, योग बदल लो बस, कितना आएगा,
50 कर लो। 80 120 150। ठीक है भाई, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं बताऊँ, ठीक है। 120 और 150। आ रही बात समझ में? मैं बोला 240 तो कट ही जाएगा सबसे तीनों संख्या में से, है ना। नहीं कट गया तो कोई बात नहीं है, चेंज कर लो थोड़ा सा। क्या कर लोगे? 350 कट रहा है ना। हाँ तो बस तो वही है। बोलो बोलो भाई। पहली एवं दूसरी का अनुपात हाँ, 2:3 है। पहली एवं दूसरी का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3। और दूसरी एवं तीसरी का दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 4:5। 4:5। ठीक है भाई, इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें क्या था, दोनों जगह दूसरी का मान बराबर था, है ना। एक कदम बढ़े हैं बस आगे, क्या करा है, एक कदम आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं कि एकदम छलांग मार के लास्ट में पहुंच गए, ठीक है। एक कदम, एक स्टेप बढ़ाया है बस, ठीक है। तो पहले जो हम कर रहे थे अभी, दोनों का मान क्या आ गया था भाई, बराबर आ गया था। लेकिन अब की बार एक का 3 आएगा, एक का क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब कैसे करें, है ना। अब 3 रखें या 4 रखें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक ही मान रख सकते हैं, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में ना। तो पहले क्या करेंगे, इन्हें सही कर लेंगे, ठीक है। सही करने का मतलब है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है भाई। और इन्हीं के नीचे रख लो, बोलो 2:3 या दूसरी संख्या तीसरी संख्या तीसरी भी तो लिखो भाई। हाँ, दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या तीसरी संख्या, ठीक है। अब इनके सामने क्या रख लो, इनका अनुपात रख लो, ठीक है भाई। कितना कितना है पहली और दूसरी का, 2:3 है, ठीक है। इनके सामने लिख लिया मैंने अनुपात, समझ रहे हो भाई। इनके क्या कर लिया, सामने लिख लिया। अनुपात सही करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी बोलिए, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 4:5, ठीक है। अब इनका अनुपात सही करने का तरीका बताओ जरा मुझे, क्या बनाऊं, n बनाऊं क्या, ऐसे, अब ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, है भाई। अच्छा, आज सीखेंगे वैसे तो हैं? आज सीखे, बोलो। देखो पहले क्या दे रखा भाई, पहली संख्या, ठीक है, अनुपात, उसके बाद दूसरी संख्या, ठीक है, उसके बाद दूसरी तो आई गई, दूसरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद तीसरी संख्या, समझ रहे हो। अब क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 4×2 8 अनुपात, ठीक। इन दोनों की लास्ट वालों की आपस में गुणा कर दो, गलत मत कराओ भाई। अब समझ में आ गई, इनकी तिरछी गुणा कर दो आपस में, 4×3 तो कितना बना, 8:12:15। और क्या दे रखा था हमें, योग दे रखा था, कितना भाई, 350, ठीक है। कितना दे रखा था, 350। तो इनका भी हमें क्या कर लेना है भाई, योग ही कर लेना है, ठीक है। इनका भी क्या कर लेना है, योग, यानी जोड़ लो तीनों को, 15 12 और 8 कितना बैठेगा, 35 बैठेगा, ठीक है भाई। तुमने बोल दिया, हमने काट दिया, कितना आया, 10। अब संख्याएं पता कर लोगे ना, अब तो हो गया आसान भाई। पहली संख्या पता करनी है तो पहले अनुपात से गुणा कर दो, कितना, 8 की गुणा किससे कर दोगे, 10 से, तो 8×9 80, यानी पहली संख्या कितनी आएगी, 80। दूसरी संख्या पता करनी है तो 12 की गुणा 10 से कर लो, तो 12×2 120। और तीसरी यदि पता करनी है तो 15 की गुणा किससे कर दोगे, बोलो, अरे 15 की गुणा कर दो 10 से, तो 15×2 150, ठीक है भाई। चालू, बताओ किसी के समझ में ना आया तो बताओ भाई, प्रशांत, हाँ हो गया, बहुत बढ़िया हो। अब तुम्हारे नाम तो मैं भूल गया हूँ सबके, कैसे बोलूँ किस किस का नाम है,
आज सब मोबाइल नंबर और नाम नोट करके देना, ठीक है? एक अरे नहीं, एक अलग ग्रुप बनाएंगे, वो पता नहीं कहाँ गया पेपर, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं? तुम्हारा एक अलग ग्रुप रहेगा, है ना? उसमें ग्रुप में वो जो चल रहा है चलते रहने को, ठीक है भाई? तुम्हारा एक अलग सेपरेट ग्रुप है ना, उसमें भी जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो जितने जोड़ सको जोड़ दो, है ना? सबको जोड़ दो, अपने जितने भी हैं टोटल, जिसे जोड़ना चाहो जोड़ दो, है ना? उसमें भी क्वेश्चन आते हैं ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, करने दो। करने ना पर देख के छोड़ना, दुनिया के बारे में मत करिए। वो है दिशा भटकाने वाले क्वेश्चन, समझ रहे हो? तुम लीक से भटक जाओगे अभी, है ना? जितना बता रहे हैं इतना करते रहो, चुप, तुम्हारे लिए यही काफी है ना? बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम पढ़ने की जरूरत होती है ना? समझ रहे हो नहीं? बहुत कम, लेकिन कैसा होना चाहिए? सेलेक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? अब तुम सेलेक्टेड नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सब कुछ, है ना? समझ रहे हो नहीं? देखियो अभी दूसरा टेस्ट आएगा, फिर देखो कितने कितने सवाल उसमें से मिलेंगे। सवालों की संख्या क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना? हो गया भाई? 6 महीने के बाद इतने सारे क्वेश्चन मिलने चालू हो जाएंगे कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कोई छूटेगा ही नहीं, है ना? हो गया भाई? तो लिखो जरा आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। कितने? एक तरीके के 2 क्वेश्चन। किताब में तुम्हें एक मिले या ना मिले मुझे कोई गारंटी नहीं है। और जैसे ये सीक्वेंस से पढ़ा रहे ना, क्रम से, ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें। कहाँ नहीं मिलेगा? ऐसे क्रम से नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक एक क्रम लगा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई अलग मिलेगा क्वेश्चन तो कोई अलग मिलेगा, समझ रहे हो नहीं? ये बिल्कुल क्या है, ये क्रम से लगे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है ना? एक कदम, उसके बाद एक कदम, उसके बाद एक कदम। आगे लिखो जरा। 3 संख्याओं में से, ये लिखो, 3 संख्याओं में से ठीक है भाई? 3 संख्याओं में से पहली एवं दूसरी का अनुपात, 3 संख्याओं में से पहली एवं दूसरी का अनुपात, पहली एवं दूसरी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। 3 संख्याओं में से पहली एवं दूसरी का अनुपात 1:2 है, एवं दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, एवं दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, 4:5 है, ठीक है भाई? 4:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग, यदि तीनों संख्याओं का योग कितना, बोलो भाई? 220 लिख लो। हाँ, यदि तीनों संख्याओं का योग 220 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। 40, 80। देखो इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा टॉपिक है, अगर इस पे चाहो ना एक तो बहुत मोटी बुक लिख दोगे, है ना? एक बहुत मोटी क्या लिख दोगे? किताब लिखी जा सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है ना? बोलो भाई। बोलो। पहली दूसरी संख्या का अनुपात हाँ, 1:2 है। पहली एवं दूसरी का अनुपात कितना है भाई? 1:2 है। और दूसरी एवं तीसरी, आगे बोला है दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात कितना है? 4:5 है। अब वही वाली कहानी है जो पिछले सवाल में थी, है ना? पिछले सवाल का मतलब देखो यहाँ भी क्या है, अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात 2 रखा है
और यहाँ पे दूसरी संख्या का अनुपात कितना है भाई 4। तो हम ऐसा नहीं है कि पहले 2 मान लें या बाद में 4 मान लें, अनुपात कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अनुपात क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे, क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में, समझ रहे हो नहीं। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है। कितना अनुपात है भाई, 1 अनुपात, और दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात कितना है भाई, 4 अनुपात 5, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं, या इस लाइन को भी खत्म कर दें, बताओ तुम्हारी मर्जी है, या अगली बात खत्म करें, अभी खत्म चलो ठीक है अभी कर देते हैं। मिटान दे हैं, लो मिटान दे, अब डायरेक्ट ही लिख लो, चलो ठीक है भाई। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। इससे पहले वाला भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इससे पहले वाला क्या होगा, देखो इसके पहले और इसके पहले की गुणा करो, इसके पहले और इसके पहले की 2 जगह बटी हुई है ना ये, इसका पहला क्या है और इसका पहला क्या है, तो दोनों की गुणा करो, 4 ही करना, पहले के ही नीचे लिख दो, ठीक है। अब इसके लास्ट वाले की और इसके लास्ट वाले की गुणा करो, 2 पंजे, तो लास्ट वाले के नीचे लिख दो, ठीक है भाई। अब बीच बीच वाले बचे ना, तो बीच बीच वालों की गुणा कर लो, तो अब कहाँ लिखोगे, बीच में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना भाई। अब ये कट रहे हैं आपस में, 2 से कट रहे हैं, अनुपात छोटा करूँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब तुम्हारा अनुपात क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है भाई। अब बताओ जरा क्या रखा था इधर, योग ले रखा था, और योग कितना था 220। अब इधर से भी क्या करना पड़ेगा, फिर इधर से भी क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं। तो जोड़ लो सबको, कितने बैठे भाई 11, और 11 से कितने बार 2 बार, 1 0 ऐसे आ जाएगा। अब संख्या पता करनी है, संख्या पता कर दो। यदि पहली संख्या पता करनी है तो 2 की गुणा किससे कर दोगे, 20 से, तो कितना है भाई 40, ठीक। अब अगली संख्या पता करनी है तो 20 की गुणा 4 से, 20 चौक 80, ठीक। दूसरी संख्या, अगर तीसरी संख्या पता करनी है तो 20 की गुणा कर दो 5 से, 20 पंजे 100, ठीक है। तभी हो गया भाई, क्या हुआ बोलो, उल्टा एन की झंझट खत्म, है ना। अब उल्टा एन मत बनाना, पहले पहलों की गुणा, लास्ट लास्टों की गुणा, बीच बीचों की गुणा, ठीक है। हो गया भाई, आगे चलें, आगे बढ़े नहीं बढ़े, लिखो जरा आगे लिखो भाई। लिखो 2 संख्याओं में 3 अनुपात 7 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 2, अरे तुम्हारे जरा चेंज करना भाई, अब सही समझ रहे हैं, लिखो जरा। 2 संख्याओं में 3 अनुपात 7 का अनुपात है।
दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, ये लिख लो, यदि मत लिखो। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। और 15 और 35। ठीक है भाई। बढ़िया बात समझ में? बोलो। अरे हो गया? चलो हो गया तो सही है। मिटान दें? कितने का अनुपात है? 3:7 का अनुपात। पहली एवं दूसरी संख्या में कितने का अनुपात है? 3:7। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। ठीक है भाई। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, ठीक है, अनुपात बदल के कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ठीक है। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? 5 जोड़ने पर, है ना? क्या अनुपात समान है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? अनुपात समान करने पड़ेंगे। बताओ कैसे कर? 7 में से 3 घटाओ 4। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा भाई? प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है? बदल के 1:2 हो जाता। ये कितने जोड़ने के बाद हुआ है? 5 जोड़ने के बाद, है ना? पहले जो अनुपात था कितना था? 3:7 था। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ मैं अंतर देख लेता हूँ। क्या देख लेता हूँ? अंतर। अनुपातों में अंतर देख लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं देखूं 3 में और 1 में कितने का अंतर है? 2। ठीक है भाई। और यदि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ कितने का अंतर है? 5 का। तो इसका मतलब है कि अंतर दोनों में क्या नहीं है? बराबर नहीं है ना? अंतर क्या नहीं है? दोनों में बराबर नहीं है। तो अंतर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? बराबर करना पड़ेगा। ठीक है। अब अंतर बराबर कैसे करेंगे? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई। ये से बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे तुम्हें। इसमें से इसे घटा दो। कितने बचे? यानी बड़े में से छोटा घटा देना। कितने बचे? 4। ठीक है। इसमें से इसको घटा दो। कितना बचा? 1। ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इस 1 की गुणा, ये 1 जो आया है, ठीक, ये 1 जो आया है, इसकी गुणा किससे कर लो? बताओ। इससे कर लो पहले, ऊपर वाले अनुपात से। ठीक है। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 ही करना, 3 अनुपात। फिर इसकी गुणा इस वाले अनुपात से करो। ठीक है। 7 ही करना, 7। ठीक है भाई। अब 2 बचे नीचे वाले अनुपात। फिर इसकी गुणा किससे कर लोगे? इससे कर लो। हाँ, सुनो सुनो सुनो, हाँ गलत कर लिया। इसका तो कहानी खत्म होगी इस वाले अंतर की। अब 4 बचा आएगा, है ना? तो 4 की गुणा किससे करेंगे हम? इससे कर लो। ठीक है। 4 ही करना,
और अनुपात 4 दूनी 8। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो भाई सारे लोग। समझ गए नहीं? अगर जब अनुपात समान नहीं है, अंतर यहाँ कितने का है इन दोनों में 2 का, और इन दोनों में कितने का है 5 का, ठीक है, तो हम अंतर क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो पहले जो बड़ा है उसमें से घटा लो तो कितना आया 4, और इन्हें घटाया तो कितना आया भाई 1, ठीक है। अगर हमें ऊपर वाला अनुपात सेम करना है तो 1 की गुणा पहले कर ली हमने 3 में तो 3, और 1 की गुणा 7 में कर लेंगे तो 7, ठीक है। इसकी कहानी खत्म ऊपर वाले अनुपात की। अब नीचे वाला अनुपात बचा है तो 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8। अब देखो अंतर समान होगा, ठीक है। अब अंतर क्या होगा, समान। यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। अब प्रत्येक में 5 जोड़ने पे, ठीक है, प्रत्येक में कितना जोड़ने पे, 5 जोड़ने पे, ठीक। अब एक बात बताओ, अंतर है कितने का, 1 का ही है। अंतर लिख दोगे इसके नीचे, कितना आया 1। जो भी अंतर आएगा है ना, जो भी क्या आएगा अंतर आएगा उससे काट लो, इसे कितना आया 5 ही का ना 5। अब बताओ कौन सी संख्या पूछी गई है, पहली बताओ कितनी आएगी, पहली संख्या 15, ठीक है भाई। 3 पंजे यानी 3 की गुणा किससे कर दोगे 5 से, तो कितना आया 15, ठीक। और दूसरी संख्या 5 की गुणा किससे कर दोगे 7 से, 5 सत्ते 35, यानी 5 की गुणा किससे कर देंगे 7 से, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछे 5 जोड़ने के बाद तो इसमें 5 जोड़ दो और इसमें क्या जोड़ दो 5 जोड़ दो, या ऐसा ना करना हो तो नीचे वाले अनुपात से गुणा कर दो, ठीक है। कि 5 जोड़ने के बाद संख्या बताओ, डायरेक्ट पूछ सके तो, है ना। या तो चाहे इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, या नीचे वाले अनुपात से क्या कर दो, सीधे गुणा कर दो, ठीक है भाई। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, वही आएगा। तब समझ में नहीं आया, कोई नहीं, यूट्यूब पर देखना जाए। इससे पता है क्या करना, इससे 2-3 बार रिपीट कर लेना, ठीक है। समझ रहे हो नहीं, वैसे मैं बता दूंगा, अभी 2-3 बार रिपीट कर लेना। थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आएगा सामने तो मैंने बता दिया। देखो ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है ये, तो इसी में दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता है। अभी तार लो, अभी बताता हूँ मैं, पहले नोट कर लो इसे, है ना, फिर बताता हूँ। इसमें ये लाइन ज्यादा खिंच गई ना, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। कोई ना, तार लो, अभी बताता हूँ मैं। समझ में आएगा, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं पटवारी बना के छोड़ूंगा, है ना। या हाइट है दिल्ली पुलिस लायक ना, तो कोई बात ना है। अच्छी नौकरी, कॉमर्स है, कॉमर्स किसके पास है, कॉमर्स तुम्हारे पास है, और जिसके पास कॉमर्स है अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना। अर्थशास्त्र कॉमर्स है, हमारे जैसी नौकरी मिल जाएगी तो फिर समझ रहे हो भाई, है ना। जिसके पास अर्थशास्त्र और कॉमर्स है हमारे जैसी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। करने के बाद क्या करा, अभी बताएंगे। तार लो, ठीक है, तार लो, पहले मैंने बोला तार लो, अभी बता रहे हैं एक बार, ठीक है। मिटान दे हैं, मिटान दे भाई, चलो देखो इधर देखो, बोलो जरा क्वेश्चन, बोलो जरा शुरू से बोलो भाई।
बोलो। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। देखो, शुरू से देखो भाई। 3:7 है। दो संख्याएं दे रखी थी, ध्यान से समझ लो भाई। दो संख्याएं दे रखी थी, उनमें कितने का अनुपात था? 3:7 का अनुपात। कोई नई कहानी नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? आ रही बात समझ में नहीं? दो संख्याएं हैं, उनमें कितने का अनुपात है? 3:7 का अनुपात है। उसके बाद एक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात। अब देखो कहानी ऐसे क्या बदली। अगर मैं प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर, ठीक है? 5 जोड़ने पर क्या हो जाता? अनुपात बदल के जो हो गया वो 1:, कितना हो गया भाई? 2 हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? ये बता दो मुझे, है? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ये जो अनुपात हुआ है ये कितना जोड़ने पर हुआ है? यदि हमने प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो अनुपात बदल गया, है ना? क्या हो गया? 1:2 हो गया, ठीक है? कोई बात नहीं है। कितना जोड़ा है भाई? जितना जोड़ने पर हुआ है उसे इधर लिख लेंगे। कितना जोड़ने पे? 5 जोड़ने पे, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब देखो, सबसे पहले इन सवालों के अंदर क्या देखना पड़ेगा? अंतर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अंतर। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कितने का अंतर है भाई? अंतर यहाँ देखो, कितने का अंतर है? यहाँ तो आया 2 का अंतर, ठीक? और यहाँ पे कितने का अंतर है भाई? यहाँ आया 7 में और 2 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। और 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो हमारा क्वेश्चन जब होगा जब अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो नहीं? जब तक नहीं कर सकते जब तक क्या ना हो? अंतर समान ना हो। तो अंतर समान करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है? इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटाया, यानी बड़े में से घटाया, तो कितना बचा भाई? 4 बचा, ठीक है? अब इधर से ये वाला घटा लिया भाई, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1, ठीक है? अब ये दोनों जो आए हैं, जो 4 आया है और क्या आया है? 1 आया है, ये हमारे अंतर समान कर देंगे। क्या कर देंगे? हमारे अंतर समान कर देंगे, ठीक है भाई? इस 1 की गुणा, इस 1 की गुणा पहले कर लूंगा मैं इस 3 में, पहले वाले अनुपात में, ठीक है? कौन से अनुपात में? पहले वाले अनुपात में। तो कितना आया भाई? 1 की गुणा 3 से करूंगा तो 3 अनुपात। फिर इसकी गुणा किससे कर ली? 7 से। 7 की कम 7। तो पहले वाले अनुपात की कहानी खत्म। अब देख लेते हैं प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, ठीक है? अनुपात क्या होना? अरे कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर। अब देख लेते हैं प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात क्या बना, नया वाला, ठीक? तो अब क्या बचा है इधर? 4 बचा है। 4 की गुणा किससे कर लेंगे? 1 से इधर, ठीक है? 4 का ना, और अनुपात फिर 4 की गुणा 2 से, नीचे वाले अनुपात से कर लेंगे, ठीक है भाई? 4 दूनी कितना आया? अब यदि मैं इन दोनों में अंतर देख, ठीक है? इन दोनों में अंतर देख लो, कितना होगा भाई? यहाँ पे अंतर देखा तो कितने का अंतर है? अंतर कितने का आया यहाँ पे? 1 का। और यहाँ पे अंतर कितने का भाई? यहाँ भी 1 का। तो अंतर हमारा क्या होगा? समान होगा। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी अंतर है, देखो, चाहे इस वाले 1 को ले लो, चाहे इस वाले 1 को ले लो, इससे नीचे रख देंगे इसकी, और इससे क्या कर देंगे? काट लेंगे। तो कितने बार? 5 बार। अब हमसे संख्याएं तो पूछी गई हैं, संख्याएं बताओ। तो किससे गुणा करनी है बताओ? संख्या का मतलब अगर वो ये पूछता 5 जोड़ने के बाद संख्याएं बताओ तो किससे कर देते? नीचे वाले अनुपात से कर देते, ठीक है? लेकिन उसने क्या पूछा है कि संख्याएं बताओ खाली। तो
5 की गुणा किससे कर देंगे 3 से, यानी 5 की गुणा 3 से कर देंगे तो 5 तिया 15, यानी एक संख्या क्या थी 15। और दूसरे अनुपात निकालना, दूसरी संख्या पता करनी है तो 7 की गुणा किससे कर देंगे 5 से, 7 पंजे 35, 25 कौन बोल देगा तो आएगा उत्तर, आएगा समझ में? नहीं आया तो एक और बार YouTube पर देख लेना, जाएंगे समझ में आ जाएगा। लो